नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, राजनीति क्या है? यदि मैं इसके बारे में जो समझती हूँ या जो भी राजनीतिक लोग जो समझते हैं उसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो राजनीति एक तरह की शतरंज है। कौन सा मोहरा कब चलना, किसको चलना, कैसे चलना, वह सब राजनीति शतरंज पे खड़े हुए मोहरे हैं। इसमें हर एक मोहरे का अपना अपना वजूद है और अपना अपना ही महत्व है। कहते हैं ना कि राजनीति या सियासत कब कैसे करवट ले जाए कोई नहीं समझता है, कोई नहीं जानता है। तो साथियों, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे नेता के बारे में बात करना चाहती हूँ जो नेता का नाम लिए बगैर आज के परिप्रेक्ष्य में भारत देश की राजनीति अधूरी है। और ये एक ऐसे नेता है कि जिन नेता की वजह से भारत देश की राजनीति बदल गई और राजनीति में एक तरीके से जो एक अलग समाज का प्रभुत्व था उस प्रभुत्व को नेस्तना नाबूद कर दिया गया, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार। जी हाँ, आप समझ ही गए कि मैं किन का नाम लेना चाहती हूँ। मैं बहन मायावती जी का ही नाम लेना चाहती हूँ। बहन मायावती जी देश की एक कदावर नेता है और बहन मायावती जी अपने आप में एक पूरी की पूरी राजनीति है। और मायावती जी कब किस तरह से क्या चाल चलेंगी, उनका हाथी किस करवट बैठेगा या चलेगा, कोई नहीं जान सकता है। तो साथियों, जब इंडिया गठबंधन बना तो यूपी से समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी गठबंधन में शामिल हुए और उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि मायावती जी इंडिया गठबंधन का भाग बनेंगी। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उन्होंने कहा भी था कि भी ये जो साथी आपके गठबंधन में नहीं है उनके बारे में कुछ इस तरह से बातें नहीं बोलनी चाहिए कि यदि बाद में गठबंधन में अगर वो आते हैं तो कुछ अशोभनीय लगे। या उन्होंने ये भी कहा था इनडायरेक्टली कि यदि किसी को कब किसकी कहाँ जरूरत हो सकती है यह भी कोई नहीं जानता है। तो एक तरीके के उनके इस बात से एक संकेत जा रहा था कि शायद मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। उसके बाद अंदाजा लगाया गया कि जैसे ही चुनाव आयोग तारीखें जाहिर करेगा और जिस तरीके से नोटिफिकेशन आएंगे तुरंत ही मायावती जी गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। इस तरह की भी कयास लग रहे थे। परंतु अभी इसी 15 तारीख को बहन मायावती जी का जन्मदिन था। मायावती जी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और साथ ही में उन्होंने अपने इस बर्थडे के दिन, अपने जन्मदिन के दिन अपने 2 पुस्तकों का विमोचन किया, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। और उसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सभी बातों के ऊपर, कयासों के ऊपर, उम्मीदों के ऊपर एक तरीके से पूर्ण विराम लगा दिया। और मायावती जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हम गठबंधन के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम अपना चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे। और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव गठबंधन के साथ ना लड़ने की वजह भी बताई कि गठबंधन के साथ हम जब लड़ते हैं तब तक बसपा को नुकसान होता है और उसकी गठबंधन साथी जीत जाती हैं या उनको फायदा होता है। पर उन्होंने जो आंकड़े दिए वो आंकड़े 2007 तक के ही थे। मायावती जी ने अभी के जो आंकड़े थे 2017 के, 2019 के, 2022 के, 2014 के आंकड़े नहीं दिए। मैं आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि किस तरीके से क्या आंकड़े थे और किस तरह का गठबंधन था। लोकसभा चुनाव में 2014 में मायावती जी और मतलब बसपा और सपा दोनों गठबंधन में लड़ी। तो गठबंधन में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 ही उनके उम्मीदवार लोकसभा में एमपी बनके चुन के गए, जबकि 2014 में बसपा को एक भी उम्मीदवार चुन के नहीं गया। अर्थात इस गठबंधन में कह सकते हैं या कहा गया कि मायावती जी को नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी को 5 एमपीज का इजाफा हुआ।
परंतु यदि ये जो एमपीज के नाम देखे जाए तो ये तो वही सब थे जो मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के, मतलब अखिलेश यादव थे, उनकी वाइफ थी, इस तरह के लोग ही जीत के आए थे। तो ये था 2014। उसके बाद अब हम जब अगर 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात करें तो 2019 में बसपा को 10 सीटों का इजाफा हुआ। आप समझिए, गठबंधन में साथ लड़ने से उनके 10 एमपी जीत के पार्लियामेंट पे पहुंचे, जबकि समाजवादी पार्टी के सिर्फ 5 थे और 5 ही रहे। कहने का मतलब जो मायावती जी ने कहा कि गठबंधन से उन्हें नुकसान होता है, वह ऐसा नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दिया 2019 के चुनाव में। इसी तरह अगर हम 2017 के विधानसभा के चुनावों की बात करें तो 2017 के विधानसभा के चुनाव में बसपा के सिर्फ 19 विधायक थे, और उसके बाद 2022 में जब वे अकेली लड़ी तो बसपा का सिर्फ एक ही विधायक जीत पाया। और जब 2017 में उनके 22 से 23% का जो वोट था वो गिर के तो 2022 में सिर्फ 12 से 13% रह गया। कहने का मतलब जब वह अकेले लड़ी तो उनका वोट बैंक गिर गया और उनका वोट प्रतिशत कम हो गया। सीधा 10% का नुकसान हुआ जब मायावती जी अकेली लड़ी हैं। तो अब उनकी ये बात गले उतरती नहीं है कि गठबंधन में लड़ने से उनको नुकसान होता है, बसपा को नुकसान होता है। खैर, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना था जो उदाहरण दिया या अपनी बात जो रखनी थी रखी, परंतु जो राजनीतिक विश्लेषक है वह भी अपनी बात रख रहे हैं और वह सबके सामने इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि गठबंधन से लड़ने से उनका नुकसान था या फायदा था। साथियों, अब यहाँ पर बात आती है इंडिया गठबंधन की। जैसे मैंने शुरुआत की थी कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी के लिए उम्मीदें जाग रही थी या कयास लगाए जा रहे थे, वह सब खत्म हो गए हैं। अब उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन्मदिन के दिन ये घोषणा कर दी है कि वे अकेले लड़ेंगी। अब यदि वे अकेले लड़ती हैं तो इसमें फायदा किसका और नुकसान किसका, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने और जानने की जरूरत है। साथियों, मायावती जी जो अकेले लड़ती हैं तो यहाँ पे जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो यूपी की राजनीति को समझते हैं, उन सभी लोगों का कहना है कि मायावती जी को नुकसान तो होना ही होना है, परंतु साथ ही साथ में वो पूरे भारत देश का नुकसान कर देंगी, क्योंकि जहां जहां से वो लड़ेंगी वहां से वो खुद तो नहीं जीत पाएंगी, परंतु हराने का काम जरूर करेंगी। और इस हराने के काम में वे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को हराएंगी और सीधे सीधे उसका फायदा बीजेपी को होगा। और यदि बीजेपी को फायदा होता है और अगर भारत देश में 2024 में फिर से ये बीजेपी पार्टी, मनुवादी पार्टी, फांसीवादी पार्टी, संविधान विरोधी पार्टी, ईवीएम के दम पे जीतने वाली यदि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो आप समझ सकते हैं कि भारत देश का संविधान खत्म हो जाएगा, भारत देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और भारत देश को जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो शायद अंग्रेजों की गुलामी में रहते हुए भी इतना खामियाजा नहीं भुगता होगा जितना खामियाजा इन भारतीय जनता पार्टी की मनुवादी व्यवस्था के अंदर भारत के जो गरीब तबका है, जो शोषित तबका है, जो पीड़ित तबका है, जो दलित तबका है, जो आदिवासी तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो अल्पसंख्यक तबका है, उसको नुकसान होगा। सवाल अब यहाँ पे बहुत बड़ा ये पैदा होता है कि क्या सचमुच मायावती जी अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, अपने खुद की स्वार्थ के लिए पूरे देश को बांट देगी, पूरे देश की लोकतंत्र व्यवस्था को खत्म करने जा रही है, पूरे देश के संविधान को खत्म करने जा रही है। जब काशी राम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो उनका एक मिशन था और उन्होंने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और उसी बात को लेके बहुजन समाज के पीछे एक बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ और उन्होंने मायावती जी को एक बार नहीं 4 मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, बनाया। परंतु आज मायावती जी दलितों के वोट को बेचने या सौदा करने में बैठी हैं
और ये सौदे में अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक पूरे समाज की समानता, स्वतंत्रता, विकास, उनका भविष्य बेचने जा रही हैं। अब होगा क्या कि मायावती जी खुलेआम नरेंद्र मोदी जी की, अब भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, मनुवाद के बारे में भाषणों में बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करेंगी, विरोध की बातें करेंगी, अपने समाज को उकसाने की बात करेंगी और समाज को ये मैसेज देने की बात करेंगी कि देखो मैं ही हूं जो तुम्हारे समाज का, मतलब कि दलित समाज का उद्धार कर सकती हूं। और फिर दलित समाज बरगला जाए, और यदि दलित समाज बरगला जाएगा तो वोट जाएगा बहुजन समाज पार्टी को, और उससे बहुजन समाज जीतने तो वाली नहीं है, परंतु इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको हराएगी और बीजेपी को जीतने का रास्ता साफ करके देगी। ये रास्ता साफ करने का काम मायावती जी करने वाली हैं। साथियों, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जो दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, जो गरीब अति गरीब समाज है, उन सबको 2024 को सामने रखते हुए अपने वोट का बंटवारा होने नहीं देना है। क्योंकि यदि आपके वोट का बंटवारा हो जाएगा तो जो आपके विरोधी हैं, जिन्होंने आपको फिर से मनुवादी व्यवस्था में लाने की पूरी तैयारी कर ली है, वो जीत जाएंगे और फिर कभी आप अपना सर उठा के नहीं चल पाएंगे। आप गरीब हैं और गरीब बनेंगे, और वो लोग अमीर हैं तो और अमीर बनते जाएंगे। बस आज के इस वीडियो में मेरा इतना ही कहना है कि किसी भी हालात में, किसी भी संजोगों में, कितना ही बड़ा नेता, चाहे आपका प्रिय नेता आ जाए, परंतु अपने वोटों का बंटवारा नहीं होने देना है और हमारे सारे वोट सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन पे पड़े, यही हमें देखना है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो और एक नए विचार के साथ। साथियों, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, एक्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी बात पसंद आई हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रत्ना वोरा बेबाक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही आज की मेरी बात मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नमस्कार।